अपने सिद्धांतों पे मैं टिका रहूंगा। चाहे जो हो जाए, चाहे जैसे हालात आ जाए, मैं अपना संघर्ष नहीं छोड़ूंगा। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, बेटा दिल टूटेगा, दिल जुड़ेगा, पर अपने सपनों से, अपनी मेहनत से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इस बात की कसम खा लो आप। अभी भी ये सोच के एग्जाम का अटेम्प्ट मत दीजिएगा कि मैं देखता हूँ एग्जाम कैसा है। आपको मैं चीज बता रही हूँ, हम अभी यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं 2 घंटा, वहां पे दिल्ली में कोई बैठ के ना लक्ष्मीकांत निपटा रहा है। ये चीज की आप रियलाइजेशन हमेशा रखो, वो एक फियर दिमाग में रख दो कि वहां पे कोई है जो पढ़ाई कर रहा है, यहाँ पे अगर मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ तो। और आपका जो नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा वो आपका बेस्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। इस एग्जाम को ऐसे मत दीजिए कि मैं लेके देखता हूँ कैसे सवाल। अगर ये लेके देखना ही है तो बस प्रिंट करा के घर पे दे दो यार। Don't waste your attempt for it. I told myself this was my first attempt and this is going to be my best attempt. यूपीएससी सबसे इजी एग्जाम है सर। हाँ भाई यकीन करो, यूपीएससी सबसे इजी है, क्योंकि मैं डी ग्रुप के एग्जाम में फेल हुआ हूँ, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के में हुआ हूँ, कलर के एग्जाम तो पता नहीं कितनी बार फेल हुआ हूँ मैं, और यूपीएससी पहले अटेम्प्ट में निकल गया। कठिनाई नहीं आ रही है तो आप साधारण व्यक्ति हैं। अगर आपकी जिंदगी में तकलीफ आ रही है, कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप उस पत्थर से बनाए गए हैं जो भविष्य में मूर्त बनती है, क्योंकि सारे पत्थर को तराश के मूर्त नहीं बनाया जाता। तो जितने लड़के हैं या लड़कियां हैं, अगर लाइफ में मुसीबत आ रही है ना, तो अपने आप को एक बार अकेले में जाके ना बताना कि हम उन पत्थर में से जो भविष्य में मूर्त जरूर बने। लेकिन भाग जाते हो यार, मैदाने छोड़ के भाग जाते, तो होगा क्या है? कभी भी वो इंसान नहीं हारा जो युद्ध में गया। आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और आजकल की यंग जनरेशन में ना ये चीज की कमी होती है, थोड़े से में टूटने लग रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। आप कभी किसी चीज से घबराइएगा नहीं। गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देगी, थोड़ा इंतजार किया करना। खुद पे भरोसा नहीं रखोगे तो दूसरे कैसे रख पाएंगे? सो मैंने हमेशा खुद पे भरोसा रखा है कि मैं कर सकता हूँ। चैलेंजेस आर टफ, यू नो, थ्रो सम पंचेस, कीप फाइटिंग इट। अगर आप बैटल फील्ड नहीं छोड़ेंगे तो ही आपके पास मौका है। अगर आप घर चले जाएंगे, रोने लगेंगे या आप सैड हो जाएंगे तो उसका कभी आउटकम आप नहीं देख पाएंगे। वो फील्डिंग से सीखा है मैंने। अगर आप डाइव मारोगे तो बॉल रोक पाओगे, अगर आपने डाइव ही नहीं मारी तो आपको पता ही नहीं। सिंपल सी बात है, अभी मेहनत नहीं करोगे कॉलेज में करनी पड़ेगी, कॉलेज में नहीं करोगे उसके बाद करनी पड़ेगी, उसके बाद नहीं करोगे उसके बाद कभी ना कभी लाइफ में मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? और किसका तो पड़ेगा। एक डीएसपी के अंदर में 4 गो थाना आ जाता है। 4 से गुणा कीजिए, 160 लोग आपके अंडर में रहेंगे काम करने। और आईपीएस बनेंगे तो पूरा जिले आएगा, कम से कम 3000 आपके अंडर में रहेंगे। तो जितना मेहनत करिएगा उतने ज्यादा ही आपको। अगर आप कठिनाई के नदी में उतरने से डरते हैं तो सुख का समुंदर आपको कभी नहीं मिलने वाला है। एक आईएएस ऑफिसर एक दिन चीफ सेक्रेटरी बनता है जो पूरे स्टेट को संभालता है, और एक दिन वो कैबिनेट सेक्रेटरी भी बनता है जो पूरे इंडिया के प्रशासन को संभालता है। और ये हर एक एमपी एमएलए को पता होता है कि एक आईएएस ऑफिसर एक दिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बन सकता है, जो पूरे इंडिया के सारे पॉलिटिकल पार्टीज की एसएससी कर सकता है। इतना ताकतवर होता है एक आईएएस ऑफिसर। कटता है तो कट जाए, सारा जीवन संघर्ष हो गए। ये कदम कदम पर समझौते करना हमारे बस का नहीं है मेरे भाई। सवाल ही नहीं पैदा होता मेरे दोस्त माफ करने का। अभी तो हमें वहां मुस्कुराना है जहां पे हमने रोया था। इतने सारे तुम बच्चे हो, एक तो यार तुम्हें समझाना क्यों पड़ रहा है? आजकल इतनी सारी चीजें आ चुकी है, तुम लोग इतने स्मार्ट हो गए हो, बट फिर भी तो देखो भाई बात ऐसी है, ये जो एग्जाम्स वगैरह है ना, देखो हमारे पास भी थोड़ा सा प्रेशर, थोड़ा सा ये सारी चीजें आने से पहले ना हमने टैकल कर ली। बाकी सर मैं सही बता रहा हूँ, सबको ना इतना समझाने की जरूरत है नहीं कि इतनी सारी चीजें हैं। सही बात, फोन है, सब कुछ है, ये ना थोड़े से बस डिस्ट्रैक्ट हो। वेब सीरीज देख लेते हैं, वहां से थोड़ा सा मोटिवेट होगा, अच्छा ये नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो भाई बात ऐसी है, थोड़ा सा सिंपल लो, फोकस को बढ़ाओ और सब कुछ एकदम बढ़िया चलेगा। हमको ना बैक बेंचर से एक चीज सीखनी जरूरी है। क्या भाई? वो एकदम चिल रहते हैं भाई। एग्जाम कितना भी बड़ा कितना भी छोटा एकदम चिल रहते हैं। वो बात अलग है कि कुछ बैक बेंचर्स ही होते हैं जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, पर कुछ होते हैं जो ढोर होते हैं। पर सच बता रहा हूँ, वो जो ढोर लोग होते हैं ना, आगे जाके दोस्तों वही जिंदगी में बहुत कुछ उखाड़ते हैं।
कहते हैं सर आंख में नींद आ रहा है सर, आंखों में नींद है पर सोना नहीं है। आंखों में नींद है पर सोना नहीं है, यही वक्त है बच्चों जीवन में जहां कुछ करके दिखाना है आपको, तो नींद को त्यागिए, नींद को त्यागिए, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि यार मेरे साथ ही बुरा हो रहा है, मेरे साथ बहुत बेकार हो रहा है, बट याद रखना दोस्त, सच्ची मैं आपको बता रहा हूं, वक्त बदलेगा, आपका वक्त आएगा, अपना वक्त तुम खुद लेकर आओगे, मेहनत से लेकर आओगे, और जब वक्त आएगा ना तब तुम्हें रियलाइज होगा, हाँ वो जो पुराने समय पर मुझे फेलियर देखने को मिले ना, वो इस वजह से देखने को मिले ताकि मैं इतना स्ट्रांग बन जाऊं, ताकि मैं इतनी स्ट्रांग बन जाऊं कि मैं आज जीत पाऊं। तुम्हें बाद में रियलाइज होगा। शुरू में जब पढ़ना शुरू करोगे ना, मौत आ जाएगी, क्योंकि क्या इतने साल मजे में रहे हुए हो, डिसिप्लिन के नाम पर कुछ है नहीं, लगे रहना बस। ये प्रोसेस है, शुरू में थोड़ा दर्द ज्यादा होगा, फिर थोड़ा और आगे बढ़ोगे, थोड़ा ठीक लगना शुरू होगा, अपने अंदर विजिबल चेंजेस आएंगे, और अगर इसके बाद भी लगे रहे तो लास्ट में आएगी जीत, लास्ट में आएगा रिजल्ट, उसका तो मजा ही आता है। कौन कहता है कि हम बच्चे अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं करते, कोई सेक्रीफाइस नहीं करते। अरे हम वो बदनसीब बच्चे हैं जो अपने ही माँ बाप के मुंह से अपने ही लिए एक शब्द तारीफ का सुनने के लिए तरसते हैं। हम इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं ताकि हम ये सुन पाए कि हमारा बच्चा भी काबिल है, हमारे माँ बाप भी हम पे भरोसा करते हैं। अरे हम जीते भी इसलिए हैं ताकि हम जल्दी से कामयाब हो पाए, और जो हमारे माँ बाप ने हमें पैदा करके हमारे ऊपर एक एहसान कर दिया है, उसका थोड़ा सा कर्ज चुका सके। यहाँ माँ बाप को तो सब समझते हैं, लेकिन बच्चे का दर्द कोई नहीं समझता। वो बंदा 2000 दिन होता है 5 साल, 1825 डेज मतलब 5 साल, तो मतलब 5 साल 4 महीने पकड़िए। जो बंदा 5 साल मतलब 2000 दिन एक काम कर लेगा, एक डिसिप्लिन फॉलो कर लेगा, रिजल्ट्स और आउटकम्स को ज्यादा सोचे बिना, गोल्स रखे, गोल्स रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं इस महीने इतना कमाऊंगा, इस महीने इतना कमाऊंगा, बट वो उस गोल को लेकर चिंतित ना हो, अपने काम को लेकर चिंतित हो, ठीक है? काम को लेकर चिंतन करता रहे, अच्छा मैं नेक्स्ट क्या कर सकता हूं इसे, पर एक ही चीज में करें। ऐसा नहीं है कि आज आप सोच रहे हो कि भाई मैं कोयले की खदान खोदूंगा, और कल आप सोच रहे हो कि नहीं यार मैं ऑनलाइन कोर्स बेचूंगा, तीसरे दिन आप कुछ और सोच रहे हो। अगर ये आप बम्बल टिंडर करोगे तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। ये बम्बल टिंडर जनरेशन हो गई ना, आज इसको डेट करेंगे, कल उसको डेट करेंगे, वो नहीं है। स्टिक टू वन। करेक्ट। एक नालायक आदमी जिसको अकल कम है, कोशिश करिए, प्रयास करिए कि ऐसा कोई आदमी आपके इर्द गिर्द आजू बाजू ना हो, आपके दिमाग में गंद ना डाले, आपके दिमाग में जहर ना डाले। समझाने की कोशिश करता हूं। मैं कहता हूं हमेशा से खाने में जहर का इलाज है, कुत्ता खा जाए आपको इलाज है, सांप डसले साला इलाज है, लेकिन कोई कान में जहर भर दे, इसका पूरी दुनिया में आज तक इलाज पैदा नहीं हुआ। 4 दिन किताब पढ़ के बोलते पापा सोच रहा हूँ कि IAS बन जाता हूँ। वैसे पापा को लगता है हमारे 7 पुश्तों से सपना चला रहा है ये वाला। फाइनली किसी बच्चे ने अपनी ओर से बात कही है, तो मैं जान लगा दूंगा अपने बच्चे के लिए, लेकिन बेटा चिंता ना कर, तू जा जल्दी, मैं देखता हूँ। और बच्चा अपने ही मन में आंख मारता है कि बहला दिया, और फिर तुरंत दोस्त को मैसेज करते हैं कि मैंने तो सेट कर लिया, तू भी सेट कर दे पापा को। फिर अपन चलेंगे दिल्ली, वहां कोई देखने वाला नहीं होगा, या दिल्ली चल के कुछ देख लेंगे, ऐसा क्या है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे, स्वाभाविक है, ऐसे बच्चे होते हैं, लेकिन आप में से कुछ ऐसे होंगे जो बहुत आग लेके आए होंगे कि यार मर जाऊंगा लेकिन छोड़ूंगा नहीं, IAS तो बनना ही बनना है। ऐसे कितने लोग हाथ खड़ा करें? हाँ, तो IAS बनने की संभावना आप लोगों में ज्यादा है जिनके अंदर ऐसा एक मोटिवेशन की आग इस तरह की है कि हाँ बनना है। क्योंकि लंबा एग्जाम है ना, ये बहुत आसानी से नहीं होता, इसके लिए आपको सेल्फ मोटिवेटेड तो रहना ही पड़ता है, उसके बिना तो कोई चारा है ही नहीं। लेकिन मोमेंट में हार मानने का मन करे ना, जिस मोमेंट में लाइफ में गिव अप करने का मन करे ना, बस उसी मोमेंट अपने आप को, अपने मन को ना बोल देना कि नहीं, हार नहीं मानूंगा। और अगर तू ऐसा करते जाएगा ना, तो वहां तक पहुंच जाएगा जहां तक तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। तू अपनी औकात से ज्यादा हासिल कर लेगा, ये मैं तेरे को गारंटी दे रहा हूं। लगे रहना, बने रहना। देखो, ये जरूरी नहीं है कि हर गवर्नमेंट जॉब पाने वाला इंसान ही लायक होता है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज भी होती है, उसमें एक से एक बढ़कर सोच रखने वाले इंसान भी होते हैं, वो भी तो लायक हैं। उनको भी तो हम कहते हैं कि देखो कितना लायक है और आज इस पोस्ट पर है। तो जरूरी नहीं है कि आप IAS, SSC, बैंकिंग का एग्जाम निकालो। बस जरूरी है तो जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखना कि अपने आप को
इतना लायक बनाओ कि जब भी तुम किसी दुकान पर बैठे हो या मॉल में जा रहे हो, कोई चीज खरीद रहे हो, तो उस चीज को खरीदने में आपको मोल भाव ना करना पड़े। बस ये कहो कि आपकी दुकान में जो सबसे बेस्ट है वो दिखा दो। इतना लायक बना दो। यदि कोई आपको छल करके जाता है तो आप खुद को इतना काबिल बनिए कि अकेले में उसे सबसे ज्यादा पछतावा हो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम सन्यासी हो जाओ, पूरी दुनिया तुमको प्यार करने लगी, और ना हो पाए तो एक बार ट्राई करके देखो। नफरत हमेशा तुम्हारी योग्यता से होती है, नफरत व्यक्ति से कभी नहीं होती। ये नफरत का सिद्धांत है। इसलिए जब भी तुम नफरत किए जाते हो तो इसका मतलब तुम बहुत योग्य आदमी हो। कदर करनी है तो जीते जी करो, कदर करनी है तो जीते जी करो। मरने के बाद तो पराये भी रो देते हैं, पर आज शरीर में जान है तो देखते नहीं है लोग। आज शरीर में जान है तो देखते नहीं है लोग। जब शरीर से जान निकल जाएगी तो कफन हटा हटा के देखेंगे लोग। किसी ने क्या खूब कहा है, वक्त निकाल कर बात कर लिया करो अपनों से। वक्त निकाल कर बात कर लिया करो अपनों से। अगर कल अपने ही नहीं रहेंगे तो वक्त का क्या करोगे। कदर करनी है तो जीते जी कर लो। मजाक कभी किसी के गरीबी पे मजाक मत उठाइएगा बाबूया, कि समय सब चीज याद रखता है, भूलता नहीं है किसी का। और याद रखिएगा, जो आज गरीब है जरूरी नहीं कि कल भी गरीब रहे। किसी के बुरे वक्त का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक समस्या रहेगी। जिस दिन समस्या खत्म हो गई समझ लो जिंदगी खत्म हो गई। और जब आपकी जिंदगी में कोई समस्या ना हो ना तो घुटनों के बल बैठ जाना और ऊपर देख के बोलना, भरोसा खत्म हो गया क्या? अगर नहीं तो समस्या भेज, निपट लूंगा, चिंता मत कर। जिस दिन आप IAS बनेंगे ना, उस दिन शाम को मंत्री जी, सांसद जी, विधायक जी सबके फोन आएंगे। और यदि आपकी शादी नहीं हुई है, बड़ी बात नहीं कि मुख्यमंत्री जी कहें कि बेटा एक बार आओ कभी। अगर उनके घर में कोई ऐसा मेंबर है तो जिस बंगले में DM रहता है, जिस बंगले में IAS रहता है, अगर मार्केट में उसकी कीमत निकालने जाओगे 10 से 15 लाख रुपए महीना उसकी कीमत निकलेगी। जितने नौकर चाकर, जितने सुरक्षा गार्ड, जो गाड़ियां, जो पेट्रोल डीजल सब मिल रहा है, उसकी कीमत लाखों लाखों पैकेज वाला भी व्यक्ति नहीं उठा सकता। तो क्यों तुम्हें दे रही है? क्योंकि तुम्हें वो आर्थिक चिंताएं ना रह जाएं। तो तुम करोगे क्या? तुम्हें लोगों से प्रशंसा चाहिए होगी। एक समय बाद आएगा जब तुम्हें कोई भी आर्थिक डर ही नहीं रह जाएगा। तुम्हें सब कुछ जो तुम चाह रहे हो तुम्हें मिल रहा है। एक इंसान की जो जरूरतें हैं वो उसको मिल रही हैं। फिर मेरा मकसद क्या रह गया? और बिना मकसद के इंसान जो है वो एक जिंदा शरीर बन के रह जाता है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। फिर तुम ये जानना चाहोगे लोग मेरी तारीफ करें, अखबारों में मेरे बारे में लिखा जाए, मेरे कामों के बारे में लिखा जाए, भारत सरकार मुझे बुलाए कि आप इसके स्पेशलिस्ट हैं, आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। पता है यूपीएससी की परीक्षा वर्ल्ड के टॉप 3 टफेस्ट एग्जाम में से एक होती है। सबसे पहले चाइना का गाओकाव आता है, दूसरा इंडिया का IIT एडवांस आता है और तीसरा भारत का यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम आता है। तो आप जब भारत के नहीं विश्व के टॉप 3 टफेस्ट एग्जाम में बैठ रहे हो तो कम से कम अपने आप को इस बात का क्रेडिट दो कि तुमने इतनी हिम्मत तो की कि वर्ल्ड के टॉप 3 टफेस्ट एग्जाम में आप कम से कम पार्टिसिपेट तो कर रहे हो। जिला में कोई पद खाली होगा तो DM ले लेगा, राज्य में कोई पद खाली होगा तो CM ले लेगा, और देश में कोई मंत्रालय का PM ले। PM, CM, DM। लोग कहते हैं राजा बनोगे पढ़ लिख के, देखना DM का पद एक राजा के बराबर है। वो डिस्ट्रिक्ट का मालिक है, अपने लिख के दे दिया ना कि ये मंत्री हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं आ सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को दिक्कत हो जाएगा ना, तो उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया जाएगा। उसके बाद भले तुम DM का ट्रांसफर करा दो, सस्पेंड करा दो, जो भी करा दो, वो अलग बात है, वो तुम्हारा पावर है। मान के चलिए कोई मंत्री है, उनका पावर है, लेकिन जिस टाइप तो वो अपने पद पे रहेगा, उस समय अगर लिख के दे दिया कि आपके आने से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, आप नहीं उतरने हेलीकॉप्टर तो नहीं उतर। गांव का बच्चा कैसे एक IAS ऑफिसर बने? तो उसके लिए सबसे पहले से जिनका बैकग्राउंड नहीं है तो उन्हें कॉलेज तो जाना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी के लिए ग्रेजुएशन इंपॉर्टेंट है। BA पकड़ लिया तो उसमें कुछ फाउंडेशनल सब्जेक्ट होंगे, BAT हिस्ट्री, BAT पॉलिटी, BAT इकोनॉमी, वो बेसिक कोर बनाते हैं सर यूपीएससी के सिलेबस का। तो आप वो पढ़ना शुरू कीजिए और उनकी आपकी मैराथन क्लासेस होंगी यूट्यूब पे, बिल्कुल उसको देखना शुरू कर दीजिए और उसके साथ में सिलेबस का प्रिंट रखिए प्लीज, क्योंकि उससे आप ये देखेंगे ना कि सर ने ये करवा दिया है, अच्छा ये भी टॉपिक है, ट्रैक हो जाएगा। तो वो जो कॉन्फिडेंस
बिल्डअप वाली बात है ना, आप भी कर सकते हैं, वो वहाँ से आ जाएगा। फिर उसके बाद सर सबकी फ्री कंटेंट की अवेलेबिलिटी है। हर इंस्टीट्यूट की अपनी मैगजीन निकलती है हर पर्टिकुलर कंटेंट की, तो उसको आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। अच्छा, आपको बेस बन गया यूट्यूब से, फिर आपने उसको पढ़ना शुरू कर दिया, तो प्रीलिम्स और मेंस तक आप फ्री अवेलेबल रिसोर्सेज के थ्रू जाइए और उसके बाद तो आपको गाइडेंस भी मिल जाएगी, आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। यूपीएससी को दरअसल किसी टॉपर को नहीं चुनना है। मैंने बार बार बताया, यूपीएससी का काम सबसे अच्छा व्यक्ति चुनना नहीं है। दे आर ट्रस्टीज ऑफ पब्लिक फेथ इन द एंटायर रिपब्लिक। पूरे के पूरे देश ने यूपीएससी नाम की संस्था में को यह काम दिया है कि यू आर कस्टोडियन ऑफ फेथ ऑफ यूथ इन द रिपब्लिक। इसलिए बहुत जिम्मेदारी का काम कर रहे हैं। ऐसा काम करते समय वे कतई नहीं चाहेंगे, कम से कम जानबूझकर तो कतई नहीं चाहेंगे कि वे ऐसा करने की कोशिश करें कि जानते बूझते किसी ऐसे व्यक्ति का चयन कर रहे हों जिस व्यक्ति में इंटीग्रिटी का अभाव है, जिस व्यक्ति में एप्टीट्यूड का अभाव है, जिस व्यक्ति में कुछ पर्सनालिटी इश्यूज हैं। कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर समझना, क्योंकि तुम हो ही नहीं। जिसका दिमाग का दायरा बड़ा हो गया वो तुमको तो डर लगता है इस वक्त ना, क्योंकि तुमने अपनी शक्ति को भी खोला नहीं है, तो तुमको डर लग रहा है कि भगवान किसी तरह से कोई नौकरी मिल जाए। बस तुम अभी भयभीत हो, क्योंकि तुमको शक्ति से अपने परिचित नहीं हो। तुम्हारा हाल हनुमान जी वाला है, समंदर सामने देखे कि ये कौन पार करेगा, बोले तुम ही करोगे। एसपी के पास बहुत पावर होता है ना, कम से कम उसके अंडर में 3 से 4 हजार फोर्स होती है। एसपी अगर चाहे 4 हजार फोर्स एक जगह उतार दे, पूरा जिला का पुलिस उसके पास होता है। कम से कम 25-30 थाना, 25-30 थाना उतार दिया ना, अगर मैंने एक थाना से 1 गाड़ी मंगाएगा ना, 25 वो गाड़ी आएगी। वो हनाते नहीं लक्का बतिया। कमरे को कर दो बंद, इतनी एफर्ट लगाओ, इतने मेहनत लगाओ ना कि लोग बोले कि भाई ये कौन है यार, इतनी मेहनत कैसे कर ली यार, 1 महीने में इतनी पढ़ाई कैसे कर ली यार। ये तो वो था ना जो कि मार्क्स अच्छी नहीं लाता था, ये तो वो बच्ची थी ना जो कि डफर थी, ये तो वो थे ना जो कि कुछ भी नहीं कर पा रहे थे जीवन के अंदर, ये अचानक से कैसे टॉप कर गए। इतना कर जाओ यार। यूपीएससी क्रैक करने के लिए देखिए, मेंस का तो सिर्फ एक तरीका है, दैट इज यू शुड राइट। अगर सचिन तेंदुलकर बनना है तो आप पढ़ के बैट्समैन नहीं बन सकते, आपको बल्ला उठाना पड़ेगा और जो आपने सीखा उसको प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना पड़ेगा, फील्ड में लाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। उसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है यूपीएससी मेंस निकालने। और प्रीलिम्स के लिए? प्रीलिम्स के लिए आप ओनली ऑथेंटिक गवर्नमेंट सोर्सेज पढ़िए। जैसे हम कई बार कहते हैं कि ये मैगजीन अच्छी है, वो प्राइवेट मैगजीन, इसमें ये क्वेश्चन, ये वो आंसर है। आई डोंट प्रेफर दैट। यू रीड द गवर्नमेंट सोर्सेज, दे आर ऑथेंटिक। कितने लोग हैं भाई लाइफ में टॉपर 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 बनते रहे, बट आज उनसे पूछो वो कंफ्यूज है कि हम क्या करें, हमें नहीं समझ आ रहा। तो टॉपर होना, अच्छे मार्क्स आना, ये गारंटी नहीं देता कि आप लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। गारंटी किसी चीज की है तो ये है कि मैं मेहनत कर सकता हूँ। जो इंसान बेटा मेहनत करना सीख गया लाइफ में विदाउट एक्सक्यूजेस, जो अपनी लाइफ में मेहनत करना सीख गया बेटा, वो कैसी भी सिचुएशन होगी वो लाइफ में मेहनत करके कहीं ना कहीं जरूर पहुंचेगा। क्योंकि मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, तुम कितना भी सोशल मीडिया चला लो, कितना भी डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, आज से 7 साल बाद, 5 साल बाद जब कुछ नहीं होगा ना दोस्तों, बहुत गंदा फील करोगे, बहुत गंदा फील करोगे। और उस समय ये दिन याद करोगे कि 11th क्लास में था, 17 साल का था, मेरे पास पूरे जीवन भर का समय था, पर मैंने दिन भर बस इंस्टाग्राम चलाया, यूट्यूब चलाया, मूवीज देखी, दोस्तों के साथ गेड़ी मारी। ये या तो पढ़ो या तो मत पढ़ो, और अगर पढ़ना है तो ऐसा पढ़ो कि तुमसे अच्छा कोई और पढ़ ही ना सके, और नहीं पढ़ना तो क्या, चिल करो, मजे करो, मस्ती, रोजमर्रा की जिंदगी चल रही चलने दो। और अगर पढ़ने का ही मन है तो भैया इतना खून पसीना एक कर दो, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, पूरी कोशिश कर डालो, खून पसीना एक कर डालो, लेकिन इतिहास रख डालो। प्यार करना बुरी बात नहीं है, लेकिन वक्त से पहले करना ये बुरी बात है। इससे आपके सपनों की एक रफ्तार जो है वो कम हो जाएगी। जो एज आपके कुछ बनने की थी, उसी एज में आप किसी के सपनों में खोए हुए हो। आप एक स्टूडेंट हो, आपने बहुत बड़े बड़े सपने देखे होंगे कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। कैसे बनोगे? क्योंकि जिस एज में आपको मेहनत करनी थी वो तो आप कर ही नहीं रहे हो। मेहनत से आप हट चुके हो, डिस्ट्रैक्ट हो चुके हो। तो यही टाइम है कुछ करने का। बना लो अपने आप को, मेहनत करो जी जान से। प्यार कहीं भागा नहीं जा रहा, हाँ वक्त जरूर भाग रहा है। अरे भाड़ में जाए सब, हटाओ दोस्त, हटाओ इंस्टाग्राम, हटाओ स्नैपचैट जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। अगर तुम्हें अच्छा रिजल्ट चाहिए तो अकेला रहना पड़ेगा,
कैद कर लो अपने आप को एक रूम में और पढ़ाई पे फोकस करो। अभी भी वक्त है, बहुत कुछ बदला जा सकता है। नहीं हो रहे तुमसे न्यूमेरिकल, हम साथ में करेंगे। नहीं हो रहे तुमसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, हम साथ में करेंगे। नहीं हो रहे तुमसे डेरिवेशन, हम साथ में करेंगे। लेकिन आपको शुरुआत करनी होगी और अभी ही शुरुआत करनी होगी, अभी नहीं। अपने कमरे का दरवाजा और अपने दिल का दरवाजा बंद कर लो। ना किसी दोस्त के लिए जगह हो, ना किसी प्यार के लिए जगह हो। और जब वो कमरे का दरवाजा खुले और आप बाहर निकलो, पूरी दुनिया आपके लिए ताली बजा रही हो। तरीका सब इसी समय बर्बाद। लड़कों की जिंदगी में जो समय, भारत के स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, उनका समय बर्बाद किसे? या तो वो प्रेम के चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं, या तो नशा, दारू, शराब, सिगरेट, इस सब में, या मोबाइल को चलाने की लत लग जाती है, सोशल। आज का युवा 90% इसी में बर्बाद है। 10% तो नहीं है इन तीनों में किसी में। वो 10% कल भी कामयाब था, वो 10% आगे भी कामयाब ही रहेगा। ये जो कि मिलेगी मंजिल परिंदों को, ये उनके फड़फड़ाते पंख बोलते हैं। मिलेगी मंजिल परिंदों को, ये उनके फड़फड़ाते पंख बोलते हैं। खामोश रहते हैं जो जमाने में दुनिया में उनके हुनर बोलते हैं। क्या बात है? अपने लाइफ में ना गोल्स सेट करो, लड़की नहीं। कुछ चीजें ऐसी होती है जो लाइफ में हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। और आपके गोल्स बड़े होने चाहिए। गोल्स ऐसे होने चाहिए ना जिसको सोच के डर लगे कि कर पाएंगे, वो फीलिंग आए, एक भय का फीलिंग आए। जब तक आपके गोल्स आपको डराए नहीं, तब तक वो गोल्स नहीं होते। एंड ट्रस्ट मी, इन गोल्स में लड़की, शादी और बच्चा नहीं होना चाहिए। यूपीएससी में हर साल जो फॉर्म भरे जाते हैं, मानकर चलिए लगभग जो है 8 से 10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों मिलाकर के। लेकिन जो एग्जाम देने जा रहे हैं, ये लगभग माना जाता है लगभग 4 से 5 लाख बच्चे ही होते हैं। 4 लाख में भी कुछ बच्चे ऐसे फॉर्म भर दिया, चलो भाई एग्जाम दे के आते, क्या है, उनको तो यूपीएससी के बारे में पता नहीं है, पूरा नाम भी नहीं पता है, फॉर्म भर दिया। कई ऐसे बच्चे होते हैं। उसमें एक सीरियस बच्चे जो माना जाता है, वो लगभग 1 लाख ऐसे बच्चे होते हैं जिनको यूपीएससी के बारे में पता है, जिनको इस एग्जाम पैटर्न के बारे में पता है और जिन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की। उसमें से भी 50,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वाकई ही मेहनत किया, जिन्होंने साल भर पढ़ा है, पूरे सिलेबस को पढ़ा है, कंटिन्यूअस पढ़ा है, कंसिस्टेंट होकर के पढ़ा है। आपका कंपटीशन 10 लाख नहीं है, 8 लाख नहीं है, 5 लाख नहीं है, 2 लाख नहीं है, मुश्किल से 50,000 से 70,000 बच्चों के बीच में। तो आईएएस क्यों बनना है? आईएएस इसलिए बनना है कि इससे अच्छी नौकरी सच में नहीं। अगर नौकरी करनी है, इतना ऊंचा पद, इतनी सारी शोहरत, इतना कुछ करने की आजादी, मतलब सीएम पीएम लेवल के लोगों के साथ मिलकर काम करने की सुविधा, आपकी एक कदम आपके एक पूरे जिले की किस्मत बदल सकती हो, ये एहसास। दुनिया की कोई भी नौकरी अच्छी तो नहीं होती है, क्योंकि नौकरी ही होती है। अगर आप आईपीएस ऑफिसर हैं तो आपको सरकार बेहतरीन गाड़ी देती है, 2 ड्राइवर देती है, 2 आरटीपीसी गनर देती है, घर में काम करने के लिए लोग देती है, किराए का जो घर देती है, इतना बड़ा घर देती है कि इसका किराया 5-6 लाख रुपए है, घर में गार्ड देती है। आप पूरा अगर कैलकुलेशन करेंगे तो एक आईपीएस ऑफिसर पर सरकार कम से कम हर महीने 7-8 लाख रुपए खर्च करती है, 7-8 लाख रुपए। आप किसी भी प्राइवेट व्यक्ति से पूछिए, उसकी सैलरी 3 लाख पर मंथ होगी, लेकिन खर्चे उसके उतनी पूरे होते हैं। मुझे आज तक नहीं पता है कि डीजल क्या भाव है, पेट्रोल क्या भाव, आई डोंट नो। मुझे इतना पता है कि मेरी गाड़ी पूरी टोटली भरी रहना चाहिए। अगर गाड़ी मेरे को अचानक से कहीं जाना पड़ा और गाड़ी में पेट्रोल कम निकला तो मैं ड्राइवर को छोड़ूंगा नहीं। सोचिए क्या स्थिति है, सरकार क्या क्या नहीं दे रही है, हमको क्या नहीं करने के लिए दे रही है। फिर भी अगर हम लोग रोक कर बोलते हैं कि हमारी सैलरी कम है, हमारी पगार कम है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा पेट कभी भरने वाला नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑफिसर्स ये तय करके आए हैं कि हम इस सर्विस में नौकरी के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम मिशन के लिए जा रहे हैं, हमें मिशन के रूप में काम करना है, उनको कोई समस्या नहीं है, उनको कोई दिक्कत नहीं। आपके सपनों की औकात आपकी तकलीफें तय करती है। कितने बड़े सपने हैं आपके, कितने ताकतवर सपने हैं, वो ये तय करेंगे कि कितने ज्यादा तकलीफों से आप गुजर रहे हो, कितने ज्यादा संघर्ष आपकी जिंदगी में, कितने ज्यादा मुसीबतें हैं। थोड़ा मोड़ा टेंशन है, थोड़ी मोड़ी तकलीफें हैं, इसका मतलब थोड़ा बहुत ही हासिल करने वाले हो आप। छोटे सपने हैं, छोटे ड्रीम है, छोटे लक्ष्य हैं। लक्ष्य बड़ा होगा तो लड़ाई भी बड़ी होगी। जब आप मना करते हैं कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती यार। बस आप पीछे मत हटना यार, और लोग आपको पीछे हटाने का भरसक प्रयास करेंगे, ये मैं आपको बताना। कोई अच्छा लगे तो उससे प्यार मत करना, उसके लिए नींदें खराब मत करना। 2 दिन तो वो आएंगे खुशी से मिलने, तीसरे दिन कहेंगे इंतजार मत करना। क्या बात है। दुनिया डाउट कर रही है, सर नीचे रखो, काम करो।
दुनिया गाली दे रही है, सर नीचे रखो, काम करो। तुम जीत रहे हो, सर नीचे करो, काम करो। तुम हार रहे हो, सर नीचे रखो, काम करो। तुम सिर्फ सर नीचे रख के काम करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। एक दिन ना 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल, फट एकदम फटेगा। ऑल ऑफ सडन पीपल विल कॉल यू ओवरनाइट सक्सेस। ओवरनाइट सक्सेस। तुमको बस एक ही चीज करनी, कोई तुम कुछ भी बोलो, जिस वर्क ऐसे ब्लाइंडर लगा दो, ब्लाइंडर, और कुछ है ही नहीं। मैं कहता हूं कम से कम बेटा इस लायक आप बन जाओ कि जब अपने पिताजी को आप शॉपिंग कराने ले जाओ तो आपको प्राइस टैग ना देखना पड़े। अंदर गए, दुकानदार पूछा कि किस रेंज में दिखानी, बोले रेंज में नहीं, जो पिताजी को पसंद है वो लेके जाऊंगी। ये होना चाहिए, बस इतना पैसा कमा लो, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है जीवन में। हमेशा याद रखना, नीयत चाहे कितनी भी अच्छी हो, दुनिया आपको आपके दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, ऊपर वाला आपको आपकी नीयत से जानता है ना? कि 2 तरीके से आदमी बदलता है, या खुद बदल जाए या समय उसको बदल देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कड़वा शब्द, खुद बदल गए तो ठीक, समय ने बदला ना तो बड़ी तकलीफ होगी। जीवन में गलत काम नहीं करना है। गलत काम मतलब सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाले काम नहीं करना है, धूमपान नहीं करना है, गलत आदतों में नहीं रहना है, किसी लड़की को परेशान नहीं करना है, अपना चरित्र खराब नहीं करना है, गालियां नहीं देना है। गालियां देना कितना कॉमन हो गया, कितना ज्यादा कॉमन हो गया गालियां देना। बहुत से बच्चे देते हैं, पेरेंट्स बैठे हैं, अभी तो तुम लोग के मुंह उतर गया, सर क्या बोल रहे हैं ये, घर पे बता देंगे क्या? आज तो व्हाट्सएप ग्रुप चेक होगा मेरा, मैं तो गया आज। नेवर इन योर लाइफ कंपेयर योरसेल्फ। अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना दोस्त। जो तुम कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता, मैं बता दूं। हर आदमी में एक स्पेशलिटी होती है जो दूसरे में साला हो ही नहीं सकती। परिस्थितियां नौकरी भी करवा सकती है, परिस्थितियां दुकान खुलवा सकती है, परिस्थितियां कुछ भी करवाए, वो चीजें बुरी नहीं है, वो काम बुरे नहीं है। सोच अगर घटिया रह गई, सारा खेल सोच का है। आपको अपनी सोच को इंक्रीज करना होगा। एक एंटरप्रेन्योर जीवन में छोटी बातें नहीं सोचता, घटिया चीजें नहीं सोचता, क्रिएटिव सोचता है, सृजन करना सोचता है, चीजों को रचनात्मक बनाना सोचता है। इतना आपको करना है। और सोच में गरीबी आ गई तो विश्व में कोई अमीर बना नहीं सकता। तो जम के कमाओ 3-4 लाख करोड़ रुपया, खूब पैसा कमाओ, और जितना पैसा कमाओगे उतना संसार तुम्हारे पास आएगा। हर दूसरे दिन तुम शादी करोगे। ये एक लेसन है कि जब उतार आता है तो आपको बिलीव करना पड़ेगा कि चढ़ाव भी आएगा, लेकिन वो ऐसे ही नहीं आएगा। ये कहीं पे लिखा नहीं है कि उतार आने का चढ़ाव तो आता ही है भाई। वो चढ़ाव के लिए कुछ अलग करना पड़ता है, उसके लिए अलग सोच लानी पड़ती है, रास्ते ढूंढने पड़ते हैं। कि चढ़ाव तो है लेकिन वो रास्ते थोड़े डिफिकल्ट है चढ़ने के लिए। त्याग तो करना ही पड़ेंगे यार, सपना इतना बड़ा है ना आपका, इतनी कम सीटें हैं, तो त्याग तो आपको करना ही पड़ेगा। ये तो हो गई। बलिदान इतना करो कि कल किसी की आस में ना रहना पड़े, और मेहनत इतनी करो कि कल आपको काश ना कहना पड़े। तो ये जर्नी तो टफ है ये अगले 2 साल वाली आपकी। IAS या IPS ज्यादा भौकाल सर किसका होता है? देखो भौकाल तो दोनों का होता है, लेकिन अगर एक सेंटेंस में इसको समाप्त किया जाए तो IAS का भौकाल साइलेंट होता है और IPS का भौकाल थोड़ा सा वायलेंट होता है। सर सेल्फ डिसिप्लिन कैसे बिल्ड करें पढ़ाई के लिए? डिसिप्लिन कैसे बिल्ड करें पढ़ाई के लिए? क्या नाम है आपका? सर सिमरन। सिमरन, पढ़ना तो चाहते हैं पर वो डिसिप्लिन नहीं आ रहा है ना सर? पढ़ने बैठते हैं तो फिर 1-2 घंटा पढ़ते हैं, फिर उसके बाद कि बस 10 मिनट चलाएंगे, फिर फंस जाते हैं उसी में। तो जब आप ये सोच रहे हो हमें डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करें, तो अपने घर पे जाइएगा और अपने घर की हालत देखिएगा। अपनी मम्मी की हालत देखिए, अपने पिताजी की हालत देखिए, अपने भाई बहन की हालत देखिए, आस पड़ोस के घर देखिएगा, थोड़ा समाज में निकलिएगा, देखिएगा बाकी लोग कैसे जीवन रहते हैं, हमारे घर में जीवन कैसे जिया जा रहा है। अपने पास जो कपड़े हैं वो देखिएगा, दूसरों के पास जो कपड़े एक बार वो देख लीजिएगा, अपनी मम्मी के पास जो कपड़े हैं वो देख लीजिएगा, जब बाहर लोगों के पास क्या है देख लीजिएगा। हमें क्यों कुछ करना पड़ा? क्योंकि हमें लगता था हमें अपनी मम्मी के लिए कुछ करना है। अपनी हम अम्मा बोलते, मम्मी नहीं बोलते हैं, तो हमें ये था कि अपनी अम्मा के लिए कुछ करना है। हमारी बहन को भी यही चीज थी। तो आपको करना है कि नहीं अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए? वहीं से आएगा डिसिप्लिन। तुमको लोग घमंडी बोलेंगे कि घमंडी है, कुछ भी बोलने दो। अपना समय किसी को मत दो। नहीं पढ़ रहे हो, जिम चले आओ, शरीर में ताकत बढ़ रही है। पैदल आगरा चले आओ, पैदल ही चले आओ। नई पढ़ाई हो रही है, मंदिर मस्जिद जहां भी तुम जाते हो वहां चले आओ। 3 जगह जाओ लाइब्रेरी में। मैं अपने अनुभव में तुमको बोल रहा हूँ, सिर्फ 3 जगह को अपनी फेवरेट जगह बना लो। एक लाइब्रेरी, एक जिम और एक मंदिर। और आज से 5 साल बाद देखना लोग तुमसे टाइम मांगेंगे।
क्योंकि कहीं ना कहीं ताकत बढ़ रही है। एक आईएएस ऑफिसर के बंगले पे 17-18 नौकर होते हैं मिनिमम, एक आदमी के पीछे। गाड़ी कोई और धोता है, 4-6 तरह के माली होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड होता है, गाड़ी चलाने वाला अलग होता है, बॉडी गार्ड अलग होता है, खाना बनाने वाला अलग होता है, सब्जी लाने वाला अलग होता है। साहब को क्या पसंद आ जाए कुछ पता ही नहीं साहब। और इतने बड़े बंगले में, मेरे तो कई स्टूडेंट है, जाता रहता हूं, उतने बड़े बंगले में आप राजा की तरह, मतलब दैट्स लाइक अ किंग, फीलिंग लाइक अ किंग। साहब को बस ये ले आओ, आता है। मैं गया तो पता चला कि एक ट्रॉपिकल जगह पर उनको स्ट्रॉबेरी खाने का मतलब, उन्हें पूरा बागीचा जो स्ट्रॉबेरी का बनवा दिया। मैंने कहा ये क्लाइमेटिक कंडीशन सपोर्ट नहीं करती। बोले नहीं, मन कर रहा था। 6 माह जब तुम्हारा अंदर की स्टेटस मजबूत है तो संगति तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं कर सकती। संगति उस पर प्रभाव डालती है जिसकी मानसिक स्थिति कमजोर है। वरना मोदी जी पता नहीं कितने कितने लोगों के साथ रहे होंगे, किसी का फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि इंस्टिंक्ट अंदर की मजबूत है। बच्चे 18 में ठान लेते हैं ना, मुझे अपनी जिंदगी सेट करनी है, कुछ भी करके मुझे अपनी लाइफ बढ़िया बनानी है, बस वो कुछ नहीं करना जो समाज में अनैतिक हो, गलत हो, तो फिर बेटा उनको कोई रोक नहीं सकता। बहुत ज्यादा एनर्जी होती है इस एज में। समय है सबसे बड़ी ताकत जो भी तुम्हारे हाथ में है। तो बहुत ज्यादा मेहनत अगर करोगे किसी भी काम पर, अगर तुमने कुछ साल जम के लगा दिए ना किसी भी चीज पर, तो वो तुम्हें जिंदगी भर फिर कमा के देगी बेटा। लेकिन अब का समय बड़ा कीमती है। कुछ लोग सोचते हैं कि इस टाइम मजे भी तो करने चाहिए, खूब घूमना चाहिए यार दोस्तों के साथ। ठीक है बेटा, वो पार्ट ऑफ लाइफ है, वही लाइफ मत बना लेना कि सिर्फ घूमना फिरना मौज मस्ती। और 60 दिन के लिए आप एक शपथ लो, आप एक कसम खाओ, अपने सिद्धांतों पे मैं टिका रहूंगा, चाहे जो हो जाए, चाहे जैसे हालात आ जाए, मैं अपना संघर्ष नहीं छोड़ूंगा। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, बेटा दिल टूटेगा, दिल जुड़ेगा, पर अपने सपनों से, अपनी मेहनत से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इस बात की कसम खा लो आप। अभी भी ये सोच के एग्जाम का अटेम्प्ट मत दीजिएगा कि मैं देखता हूँ एग्जाम कैसा है। आपको मैं ये चीज बता रही हूँ, हम अभी यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं 2 घंटा, वहाँ पे दिल्ली में कोई बैठ के ना लक्ष्मीकांत निपटा रहा है। ये चीज की आप रियलाइजेशन हमेशा रखो, वो एक फियर दिमाग में रख दो कि वहाँ पे कोई है जो पढ़ाई कर रहा है, यहाँ पे अगर मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ तो। और आपका जो नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा वो आपका बेस्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। इस एग्जाम को ऐसे मत दीजिए कि मैं लेके देखता हूँ कैसे सवाल। अगर ये लेके देखना ही है तो बस प्रिंट करा के घर पे दे दो यार। Don't waste your attempt for it. I told myself this was my first attempt and this is going to be my best attempt. यूपीएससी सबसे इजी एग्जाम है सर। हाँ भाई यकीन करो, यूपीएससी सबसे इजी है, क्योंकि मैं डी ग्रुप के एग्जाम में फेल हुआ हूँ, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के में हुआ हूँ, कलर के एग्जाम तो पता नहीं कितनी बार फेल हुआ हूँ मैं, और यूपीएससी पहले अटेम्प्ट में निकल गया। कठिनाई नहीं आ रही है तो आप साधारण व्यक्ति हैं। अगर आपकी जिंदगी में तकलीफ आ रही है, कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप उस पत्थर से बनाए गए हैं जो भविष्य में मूर्त बनती है, क्योंकि सारे पत्थर को तराश के मूर्त नहीं बनाया जाता। तो जितने लड़के हैं या लड़कियां हैं, अगर लाइफ में मुसीबत आ रही है ना, तो अपने आप को एक बार अकेले में जाके ना बताना कि हम उन पत्थर में से जो भविष्य में मूर्त जरूर बने। लेकिन भाग जाते हो यार, मैदाने छोड़ के भाग जाते तो होगा क्या यहाँ पर? कभी भी वो इंसान नहीं हारा जो युद्ध में गया। आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और आजकल की यंग जनरेशन में ना ये चीज की कमी होती है, थोड़े से में टूटने लग रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। आप कभी किसी चीज से घबराइएगा नहीं। गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देगी, थोड़ा इंतजार किया करना। खुद पे भरोसा नहीं रखोगे तो दूसरे कैसे रख पाएंगे। सो मैंने हमेशा खुद पे भरोसा रखा है कि मैं कर सकता हूँ। चैलेंजेस आर टफ, थ्रो सम पंचेस, कीप फाइटिंग इट। अगर आप बैटलफील्ड नहीं छोड़ेंगे तो ही आपके पास मौका है। अगर आप घर चले जाएंगे, रोने लगेंगे या आप सैड हो जाएंगे तो उसका कभी आउटकम आप नहीं देख पाएंगे। वो फील्डिंग से सीखा है मैंने। अगर आप डाइव मारोगे तो बॉल रोक पाओगे, अगर आपने डाइव ही नहीं मारी तो आपको पता ही नहीं। सिंपल सी बात है, अभी मेहनत नहीं करोगे कॉलेज में करनी पड़ेगी, कॉलेज में नहीं करोगे उसके बाद करनी पड़ेगी, उसके बाद नहीं करोगे उसके बाद कभी ना कभी लाइफ में मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, और किसका तो पड़ेगा। एक डीएसपी के में 4 गो थाना आ जाता, 4 से गुणा कीजिए, 160 लोग आपके अंडर में रहेंगे काम करने।
और आईपीएस बनेंगे तो पूरा जिले आएगा, कम से कम 3000 आपके अंडर में रहेंगे। तो जितना मेहनत करिएगा उतने ज्यादा ही आपको। अगर आप कठिनाई के नदी में उतरने से डरते हैं तो सुख का समुंदर आपको कभी नहीं मिलने वाला है। एक आईएएस ऑफिसर एक दिन चीफ सेक्रेटरी बनता है जो पूरे स्टेट को संभालता है, और एक दिन वो कैबिनेट सेक्रेटरी भी बनता है जो पूरे इंडिया के प्रशासन को संभालता है। और ये हर एक एमपी एमएलए को पता होता है कि एक आईएएस ऑफिसर एक दिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बन सकता है, जो पूरे इंडिया के सारे पॉलिटिकल पार्टीज की एसएससी कर सकता है। इतना ताकतवर होता है एक आईएएस ऑफिसर। कटता है तो कट जाए सारा जीवन संघर्षों में, ये कदम कदम पर समझौते करना हमारे बस का नहीं है मेरे भाई। सवाल ही नहीं पैदा होता मेरे दोस्त माफ करने का, अभी तो हमें वहां मुस्कुराना है जहां पे हमने रोया था। इतने सारे तुम बच्चे हो, एक तो यार तुम्हें समझाना क्यों पड़ रहा है? आजकल इतनी सारी चीजें आ चुकी है, तुम लोग इतने स्मार्ट हो गए हो, बट फिर भी तो देखो भाई बात ऐसी है, ये जो एग्जाम्स वगैरह है ना, देखो हमारे पास भी थोड़ा सा प्रेशर, थोड़ा सा ये सारी चीजें आने से पहले ना हमने टैकल कर ली। बाकी सर मैं बता रहा हूँ सबको ना, इतना समझाने की जरूरत है नहीं कि इतनी सारी चीजें हैं। सही बात, फोन है, सब कुछ है, ये ना थोड़े से बस डिस्ट्रैक्ट हो, वेब सीरीज देख लेते हैं, वहां से थोड़ा सा मोटिवेट हो, अच्छा ये नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो भाई बात ऐसी है, थोड़ा सा सिंपल लो, फोकस को बढ़ाओ और सब कुछ एकदम बढ़िया चलेगा। हमको ना बैक बेंचर से एक चीज सीखनी जरूरी है। क्या भाई? वो एकदम चिल रहते हैं भाई, एग्जाम कितना भी बड़ा कितना भी छोटा एकदम चिल रहते हैं। वो बात अलग है कि भैया कुछ बैक बेंचर्स ही होते हैं जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, पर कुछ होते हैं जो ढोर होते हैं। पर सच बता रहा हूँ, वो जो ढोर लोग होते हैं ना, आगे जाके दोस्तों वही जिंदगी में बहुत कुछ उखाड़ते हैं। कहते हैं सर आंख में नींद आ रहा है, सर आंखों में नींद है पर सोना नहीं है। आंखों में नींद है पर सोना नहीं है, यही वक्त है बच्चों जीवन में जहां कुछ करके दिखाना है आपको। तो नींद को त्यागिए, नींद को त्यागिए, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि यार मेरे साथ ही बुरा हो रहा है, मेरे साथ बहुत बेकार हो रहा है, बट याद रखना दोस्त, सच्ची मैं आपको बता रहा हूं, वक्त बदलेगा, आपका वक्त आएगा, अपना वक्त तुम खुद लेकर आओगे, मेहनत से लेकर आओगे, और जब वक्त आएगा ना तब तुम्हें रियलाइज होगा, हाँ वो जो पुराने समय पर मुझे फेलियर देखने को मिले ना, वो इस वजह से देखने को मिले ताकि मैं इतना स्ट्रांग बन जाऊं, ताकि मैं इतनी स्ट्रांग बन जाऊं कि मैं आज जीत पाऊं। तुम्हें बाद में रियलाइज होगा। शुरू में जब पढ़ना शुरू करोगे ना, मौत आ जाएगी, क्योंकि क्या इतने साल मजे में रहे हुए हो, डिसिप्लिन के नाम पर कुछ है नहीं, लगे रहना बस। ये प्रोसेस है, शुरू में थोड़ा दर्द ज्यादा होगा, फिर थोड़ा और आगे बढ़ोगे, थोड़ा ठीक लगना शुरू होगा, अपने अंदर विजिबल चेंजेस आएंगे, और अगर इसके बाद भी लगे रहे तो लास्ट में आएगी जीत, लास्ट में आएगा रिजल्ट, उसका तो मजा ही आएगा। कौन कहता है कि हम बच्चे अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं करते, कोई सेक्रीफाइस नहीं करते? अरे हम वो बदनसीब बच्चे हैं जो अपने ही माँ बाप के मुंह से अपने ही लिए एक शब्द तारीफ का सुनने के लिए तरसते हैं। हम इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, ताकि हम ये सुन पाए कि हमारा बच्चा भी काबिल है, हमारे माँ बाप भी हम पे भरोसा करता है। अरे हम जीते भी इसलिए हैं ताकि हम जल्दी से कामयाब हो पाए, और जो हमारे माँ बाप ने हमें पैदा करके हमारे ऊपर एक एहसान कर दिया, उसका थोड़ा सा कर्ज चुका सके। यहाँ माँ बाप को तो सब समझते हैं, लेकिन बच्चे का दर्द कोई नहीं समझता। वो बंदा 2000 दिन होता है 5 साल, 1825 डेज मतलब 5 साल, तो मतलब 5 साल 4 महीने पकड़िए। जो बंदा 5 साल मतलब 2000 दिन एक काम कर लेगा, एक डिसिप्लिन फॉलो कर लेगा, रिजल्ट्स और आउटकम्स को ज्यादा सोचे बिना, गोल्स रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं इस महीने इतना कमाऊंगा, इस महीने इतना कमाऊंगा, बट वो उस गोल को लेकर चिंतित ना हो, अपने काम को लेकर चिंतित हो। ठीक है, काम को लेकर चिंतन करता रहे, अच्छा मैं नेक्स्ट क्या कर सकता हूं इसे, पर एक ही चीज में करें। ऐसा नहीं है कि आज आप सोच रहे हो कि भाई मैं कोयले की खदान खोदूंगा, और कल आप सोच रहे हो कि नहीं यार मैं ऑनलाइन कोर्स बेचूंगा, तीसरे दिन आप कुछ और सोच रहे हो। अगर आप बम्बल टिंडर करोगे तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। ये बम्बल टिंडर जनरेशन हो गई ना, आज इसको डेट करेंगे कल उसको डेट करेंगे, वो नहीं है। स्टिक टू वन। करेक्ट। एक नालायक आदमी जिसको अकल कम है, कोशिश करिए, प्रयास करिए कि ऐसा कोई आदमी आपके इर्द गिर्द आजू बाजू ना हो, आपके दिमाग में गंद ना डाले, आपके दिमाग में जहर ना डाले। समझाने की कोशिश करता हूं, मैं कहता हूं हमेशा से
खाने में जहर का इलाज है, कुत्ता खा जाए आपको इलाज है, सांप डसले साला इलाज है, लेकिन कोई कान में जहर भर दे इसका पूरी दुनिया में आज तक इलाज पैदा नहीं हुआ। 4 दिन किताब पढ़ के बोलते पापा सोचता हूँ कि IAS बन जाता हूँ। वैसे पापा को लगता है हमारे 7 पुश्तों से सपना चला रहा है ये वाला। फाइनली किसी बच्चे ने अपनी ओर से बात कही है तो मैं जान लगा दूंगा अपने बच्चे के लिए, लेकिन बेटा चिंता ना कर, तू जा जल्दी, मैं देखता हूँ। और बच्चा अपने ही मन में आंख मारता है कि बहला दिया, और फिर तुरंत दोस्त को मैसेज करते हैं कि मैंने तो सेट कर लिया, तू भी सेट कर ले पापा को। फिर अपन चलेंगे दिल्ली, वहां कोई देखने वाला नहीं होगा, या दिल्ली चल के कुछ देख लेंगे, ऐसा क्या है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे, स्वाभाविक है ऐसे बच्चे होते हैं, लेकिन आप में से कुछ ऐसे होंगे जो बहुत आग लेके आए होंगे कि यार मर जाऊंगा लेकिन छोड़ूंगा नहीं, IAS तो बनना ही बनना है। ऐसे कितने लोग हाथ खड़ा करें? हाँ, तो IAS बनने की संभावना आप लोगों में ज्यादा है जिनके अंदर ऐसा एक मोटिवेशन की आग इस तरह की है कि हाँ बनना है, क्योंकि लंबा एग्जाम है ना, ये बहुत आसानी से नहीं होता, इसके लिए आपको सेल्फ मोटिवेटेड तो रहना ही पड़ता है, उसके बिना तो कोई चारा है ही नहीं। लेकिन मोमेंट में हार मानने का मन करे ना, जिस मोमेंट में लाइफ में गिव अप करने का मन करे ना, बस उसी मोमेंट अपने आप को, अपने मन को ना बोल देना कि नहीं, हार नहीं मानूंगा। और अगर तू ऐसा करते जाएगा ना, तो वहां तक पहुंच जाएगा जहां तक तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। तू अपनी औकात से ज्यादा हासिल कर लेगा, ये मैं तेरे को गारंटी दे रहा हूं। लगे रहना, बने रहना। देखो, ये जरूरी नहीं है कि हर गवर्नमेंट जॉब पाने वाला इंसान ही लायक होता है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज भी होती है, उसमें एक से एक बढ़कर सोच रखने वाले इंसान भी होते हैं, वो भी तो लायक हैं। उनको भी तो हम कहते हैं कि देखो कितना लायक है और आज इस पोस्ट पर है। तो जरूरी नहीं है कि आप IAS, SSC, बैंकिंग का एग्जाम निकालो। बस जरूरी है तो जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखना कि अपने आप को इतना लायक बनाओ कि जब भी तुम किसी दुकान पर बैठे हो या मॉल में जा रहे हो, कोई चीज खरीद रहे हो, तो उस चीज को खरीदने में आपको मोल भाव ना करना पड़े। बस ये कहो कि आपकी दुकान में जो सबसे बेस्ट है वो दिखा दो, इतना लायक बना दो। कोई आपको छल करके जाता है तो आप खुद को इतना काबिल बनिए कि अकेले में उसे सबसे ज्यादा पछतावा हो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम सन्यासी हो जाओ, पूरी दुनिया तुमको प्यार करने लगी, और ना हो पाए तो एक बार ट्राई करके देखो। नफरत हमेशा तुम्हारी योग्यता से होती, नफरत व्यक्ति से कभी नहीं होती, ये नफरत का सिद्धांत है। इसलिए जब भी तुम नफरत किए जाते हो तो इसका मतलब तुम बहुत ही योग्य आदमी हो। कदर करनी है तो जीते जी करो, कदर करनी है तो जीते जी करो। मरने के बाद तो पराये भी रो देते हैं, पर आज शरीर में जान है तो देखते नहीं है लोग। आज शरीर में जान है तो देखते नहीं है लोग। जब शरीर से जान निकल जाएगी तो कफन हटा हटा के देखेंगे लोग। किसी ने क्या खूब कहा है, वक्त निकाल कर बात कर लिया करो अपनों से, वक्त निकाल कर बात कर लिया करो अपनों से। अगर कल अपने ही नहीं रहेंगे तो वक्त का क्या करोगे। कदर करनी है तो जीते जी कर लो। मजाक कभी किसी के गरीबी का मजाक मत उठाइएगा बाबूया, कि समय है, सब चीज याद रखता है, भूलता नहीं है किसी का। और याद रखिएगा, जो आज गरीब है जरूरी नहीं कि कल भी गरीब रहे। किसी के बुरे वक्त का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक समस्या रहेगी। जिस दिन समस्या खत्म हो गई, समझ लो जिंदगी खत्म हो गई। और जब आपकी जिंदगी में कोई समस्या ना हो ना, तो घुटनों के बल बैठ जाना और ऊपर देख के बोलना, भरोसा खत्म हो गया क्या? अगर नहीं तो समस्या भेज, निपट लूंगा, चिंता मत कर। जिस दिन आप IAS बनेंगे ना, उस दिन शाम को मंत्री जी, सांसद जी, विधायक सबके फोन आएंगे, और यदि आपकी शादी नहीं हुई है, बड़ी बात नहीं कि मुख्यमंत्री जी कहें कि बेटा एक बार आओ कभी, अगर उनके घर में कोई ऐसा मेंबर है तो। जिस बंगले में DM रहता है, जिस बंगले में IAS रहता है, अगर मार्केट में उसकी कीमत निकालने जाओगे 10 से 15 लाख रुपए महीना उसकी कीमत निकलेगी। जितने नौकर चाकर, जितने सुरक्षा गार्ड, जो गाड़ियां, जो पेट्रोल डीजल सब मिल रहा है, उसकी कीमत लाखों लाखों पैकेज वाला भी व्यक्ति नहीं उठा सकता। तो क्यों तुम्हें दे रही है? क्योंकि तुम्हें वो आर्थिक चिंताएं ना रह जाएं। तो तुम करोगे क्या? तुम्हें लोगों से प्रशंसा चाहिए होगी। एक समय बाद आएगा जब तुम्हें कोई भी आर्थिक डर ही नहीं रह जाएगा। तुम्हें सब कुछ जो तुम चाह रहे हो तुम्हें मिल रहा है। एक इंसान की जो जरूरतें हैं वो उसको मिल रही हैं। फिर मेरा मकसद क्या रह गया? और बिना मकसद के इंसान जो है वो एक जिंदा शरीर बन के रह जाता है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। फिर तुम ये जानना चाहोगे लोग मेरी तारीफ करें, अखबारों में मेरे बारे में लिखा जाए, मेरे कामों के बारे में लिखा जाए, भारत सरकार मुझे बुलाए कि आप इसके स्पेशलिस्ट हैं, आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए।
पता है यूपीएससी की परीक्षा वर्ल्ड के टॉप 3 टफेस्ट एग्जाम में से एक होती है। सबसे पहले चाइना का गाओकाव आता है, दूसरा इंडिया का IIT एडवांस आता है और तीसरा भारत का यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम आता है। तो आप जब भारत के नहीं विश्व के टॉप 3 टफेस्ट एग्जाम में बैठ रहे हो तो कम से कम अपने आप को इस बात का क्रेडिट दो कि तुमने इतनी हिम्मत तो की कि वर्ल्ड के टॉप 3 टफेस्ट एग्जाम में आप कम से कम पार्टिसिपेट तो कर रहे हो। जिला में कोई पद खाली होगा तो डीएम ले लेगा, राज्य में कोई पद खाली होगा तो सीएम ले लेगा, और देश में कोई मंत्रालय का पीएम ले, पीएम सीएम डीएम। लोग कहते हैं राजा बनोगे पढ़ लिख के, देखना डीएम का पद एक राजा के बराबर है। वो डिस्ट्रिक्ट का मालिक है, अपने लिख के दे दिया ना कि ये मंत्री हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं आ सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को दिक्कत हो जाएगा ना, तो उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया जाएगा। उसके बाद भले तुम डीएम का ट्रांसफर करा दो, सस्पेंड करा दो, जो भी करा दो, वो अलग बात है, वो तुम्हारा पावर है। मान के चलिए कोई मंत्री है, उनका पावर है, लेकिन जिस टाइप तो वो अपने पद पे रहेगा, उस समय अगर लिख के दे दिया कि आपके आने से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, आप नहीं उतरने हेलीकॉप्टर तो नहीं उतर। गाँव का बच्चा कैसे एक IAS ऑफिसर बने? तो उसके लिए सबसे पहले से जिनका बैकग्राउंड नहीं है तो उन्हें कॉलेज तो जाना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी के लिए ग्रेजुएशन इंपॉर्टेंट है। बीए पकड़ लिया तो उसमें कुछ फाउंडेशनल सब्जेक्ट होंगे, बीएड हिस्ट्री, बीएड पॉलिटी, बीएड इकोनॉमी, वो बेसिक कोर बनाते हैं सर यूपीएससी के सिलेबस का। तो आप वो पढ़ना शुरू कीजिए और उनकी आपकी मैराथन क्लासेस होंगी यूट्यूब पे, बिल्कुल उसको देखना शुरू कर दीजिए और उसके साथ में सिलेबस का प्रिंट रखिए प्लीज, क्योंकि उससे आप ये देखेंगे ना कि सर ने ये करवा दिया है, अच्छा ये भी टॉपिक है, ट्रैक हो जाएगा। तो वो जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप वाली बात है ना, आप भी कर सकते हैं, वो वहाँ से आ जाएगा। फिर उसके बाद सर सबकी फ्री कंटेंट की अवेलेबिलिटी है, हर इंस्टीट्यूट की अपनी मैगजीन निकलती है हर पर्टिकुलर कंटेंट की, तो उसको आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। अच्छा आपको बेस बन गया यूट्यूब से, फिर आपने उसको पढ़ना शुरू कर दिया, तो प्रीलिम्स और मेंस तक आप फ्री अवेलेबल रिसोर्सेज के थ्रू जाइए और उसके बाद तो आपको गाइडेंस भी मिल जाएगी, आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। यूपीएससी को दरअसल किसी टॉपर को नहीं चुनना है। मैंने बार बार बताया यूपीएससी का काम सबसे अच्छा व्यक्ति चुनना नहीं है। दे आर ट्रस्टीज ऑफ पब्लिक फेथ इन द एंटायर रिपब्लिक। पूरे के पूरे देश ने यूपीएससी नाम की संस्था में को यह काम दिया है कि यू आर कस्टोडियन ऑफ फेथ ऑफ यूथ इन द रिपब्लिक, इसलिए बहुत जिम्मेदारी का काम कर रहे हैं। ऐसा काम करते समय वे कतई नहीं चाहेंगे, कम से कम जानबूझकर तो कतई नहीं चाहेंगे कि वे ऐसा करने की कोशिश करें कि जानते बूझते किसी ऐसे व्यक्ति का चयन कर रहे हों जिस व्यक्ति में इंटीग्रिटी का अभाव है, जिस व्यक्ति में एप्टीट्यूड का अभाव है, जिस व्यक्ति में कुछ पर्सनालिटी इश्यूज हैं। कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर समझना, क्योंकि तुम हो ही नहीं। जिसका दिमाग का दायरा बड़ा हो गया वो तुमको तो डर लगता है इस वक्त ना, क्योंकि तुमने अपनी शक्ति को अभी खोला नहीं है, तो तुमको डर लग रहा है कि भगवान किसी तरह से कोई नौकरी मिल जाए। बस तुम अभी भयभीत हो, क्योंकि तुमको शक्ति से अपने परिचित नहीं हो। तुम्हारा हाल हनुमान जी वाला है, समंदर सामने देखे कि ये कौन पार करेगा, बोले तुम ही करोगे। एसपी के पास बहुत पावर होता है ना, कम से कम उसके अंडर में 3 से 4 हजार फोर्स होती है। एसपी अगर चाहे 4 हजार फोर्स एक जगह उतार दे, पूरा जिला का पुलिस उसके पास होता है। कम से कम 25-30 थाना, 25-30 थाना उतार दिया ना, अगर मैंने एक थाना से 1 गाड़ी मंगाएगा ना, 25 वो गाड़ी आएगी। वो हनाते नहीं लक्का बतिया। कमरे को कर दो बंद, इतनी एफर्ट लगाओ, इतनी मेहनत लगाओ ना कि लोग बोले कि भाई ये कौन है यार, इतनी मेहनत कैसे कर ली यार, 1 महीने में इतनी पढ़ाई कैसे कर ली यार। ये तो वो था ना जो कि मार्क्स अच्छी नहीं लाता था, ये तो वो बच्ची थी ना जो कि डफर थी, ये तो वो थे ना जो कि कुछ भी नहीं कर पा रहे थे जीवन के अंदर, ये अचानक से कैसे टॉप कर गए। इतना कर जाओ यार। यूपीएससी क्रैक करने के लिए देखिए, मेंस का तो सिर्फ एक तरीका है, दैट इज यू शुड राइट। अगर सचिन तेंदुलकर बनना है तो आप पढ़ के बैट्समैन नहीं बन सकते, आपको बल्ला उठाना पड़ेगा और जो आपने सीखा उसको प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना पड़ेगा, फील्ड में लाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। उसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है यूपीएससी मेंस निकालने। और प्रीलिम्स के लिए? प्रीलिम्स के लिए आप ओनली ऑथेंटिक गवर्नमेंट सोर्सेज पढ़िए। जैसे हम कई बार कहते हैं कि ये मैगजीन अच्छी है, वो प्राइवेट मैगजीन, इसमें ये क्वेश्चन, ये वो आंसर है। आई डोंट प्रेफर दैट। यू रीड द गवर्नमेंट सोर्सेज, दे आर ऑथेंटिक। कितने लोग हैं भाई लाइफ में टॉपर 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 बनते रहे, बट आज उनसे पूछो वो कंफ्यूज है कि हम क्या करें, हमें नहीं समझ आ रहा। तो टॉपर होना, अच्छे मार्क्स आना, ये गारंटी नहीं देता कि आप लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। गारंटी किसी चीज की है तो ये है कि मैं मेहनत कर सकता हूँ। जो इंसान बेटा मेहनत करना सीख गया लाइफ में,
विदाउट एक्सक्यूजेस। जो अपनी लाइफ में मेहनत करना सीख गया बेटा, वो कैसी भी सिचुएशन होगी वो लाइफ में मेहनत करके कहीं ना कहीं जरूर पहुंचेगा। क्योंकि मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, तुम कितना भी सोशल मीडिया चला लो, कितना भी डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, आज से 7 साल बाद, 5 साल बाद जब कुछ नहीं होगा ना दोस्तों, बहुत गंदा फील करोगे, बहुत गंदा फील करोगे। और उस समय ये दिन याद करोगे कि 11th क्लास में था, 17 साल का था, मेरे पास पूरे जीवन भर का समय था, पर मैंने दिन भर बस इंस्टाग्राम चलाया, यूट्यूब चलाया, मूवीज देखी, दोस्तों के साथ गेड़ी मारी। ये या तो पढ़ो या तो मत पढ़ो, और अगर पढ़ना है तो ऐसा पढ़ो कि तुमसे अच्छा कोई और पढ़ ही ना सके, और नहीं पढ़ना तो क्या, चिल करो, मजे करो, मस्ती, रोजमर्रा की जिंदगी चल रही चलने दो। और अगर पढ़ने का ही मन है तो भैया इतना खून पसीना एक कर दो, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, पूरी कोशिश कर डालो, खून पसीना एक कर डालो, लेकिन इतिहास रख डालो। प्यार करना बुरी बात नहीं है, लेकिन वक्त से पहले करना ये बुरी बात है। इससे आपके सपनों की एक रफ्तार जो है वो कम हो जाएगी। जो एज आपके कुछ बनने की थी, उसी एज में आप किसी के सपनों में खोए हुए हो। आप एक स्टूडेंट हो, आपने बहुत बड़े बड़े सपने देखे होंगे कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। कैसे बनोगे? क्योंकि जिस एज में आपको मेहनत करनी थी वो तो आप कर ही नहीं रहे हो। मेहनत से आप हट चुके हो, डिस्ट्रैक्ट हो चुके हो। तो यही टाइम है कुछ करने का। बना लो अपने आप को, मेहनत करो जी जान से। प्यार कहीं भागा नहीं जा रहा, हाँ वक्त जरूर भाग रहा है। अरे भाड़ में जाए सब, हटाओ दोस्त, हटाओ इंस्टाग्राम, हटाओ स्नैपचैट जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। अगर तुम्हें अच्छा रिजल्ट चाहिए तो अकेला रहना पड़ेगा। कैद कर लो अपने आप को एक रूम में और पढ़ाई पे फोकस करो। अभी भी वक्त है, बहुत कुछ बदला जा सकता है। नहीं हो रहे तुमसे न्यूमेरिकल, हम साथ में करेंगे। नहीं हो रहे तुमसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, हम साथ में करेंगे। नहीं हो रहे तुमसे डेरिवेशन, हम साथ में करेंगे। लेकिन आपको शुरुआत करनी होगी, और अभी ही शुरुआत करनी होगी, अभी नहीं कभी। अपने कमरे का दरवाजा और अपने दिल का दरवाजा बंद कर लो। ना किसी दोस्त के लिए जगह हो, ना किसी प्यार के लिए जगह हो। और जब वो कमरे का दरवाजा खुले और आप बाहर निकलो, पूरी दुनिया आपके लिए ताली बजा रही हो। क्या सब इसी समय बर्बाद। लड़कों की जिंदगी में जो समय, भारत के स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, उनका समय बर्बाद किसे, या तो वो प्रेम के चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं, या तो नशा, दारू, शराब, सिगरेट, इस सब में, या मोबाइल को चलाने की लत लग जाती है। सोशल आज का युवा 90% इसी में बर्बाद है। 10% को नहीं है इन तीनों में किसी में। वो 10% कल भी कामयाब था, वो 10% आगे भी कामयाब ही रहेगा। ये जो कि मिलेगी मंजिल परिंदों को, ये उनके फड़फड़ाते पंख बोलते हैं। मिलेगी मंजिल परिंदों को, ये उनके फड़फड़ाते पंख बोलते हैं। खामोश रहते हैं जो जमाने में दुनिया में उनके हुनर बोलते हैं। क्या बात है? अपने लाइफ में ना गोल्स सेट करो, लड़की नहीं। कुछ चीजें ऐसी होती है जो लाइफ में हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। और आपके गोल्स बड़े होने चाहिए। गोल्स ऐसे होने चाहिए ना जिसको सोच के डर लगे कि कर पाएंगे, वो फीलिंग आए, एक भय का फीलिंग आए। जब तक आपके गोल्स आपको डराए नहीं, तब तक वो गोल्स नहीं होते। एंड ट्रस्ट मी, इन गोल्स में लड़की, शादी और बच्चा नहीं होना चाहिए। यूपीएससी में हर साल जो फॉर्म भरे जाते हैं, मानकर चलिए लगभग जो है 8 से 10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों मिलाकर के। लेकिन जो एग्जाम देने जा रहे हैं, ये लगभग माना जाता है लगभग 4 से 5 लाख बच्चे ही होते हैं। 4 लाख में भी कुछ बच्चे ऐसे फॉर्म भर दिया, चलो भाई एग्जाम दे के आते, क्या है, उनको तो यूपीएससी के बारे में पता नहीं है, पूरा नाम भी नहीं पता है, फॉर्म भर दिया। कई ऐसे बच्चे होते हैं, उसमें सीरियस बच्चे जो माना जाता है वो लगभग 1 लाख ऐसे बच्चे होते हैं जिनको यूपीएससी के बारे में पता है, जिनको इस एग्जाम पैटर्न के बारे में पता है, और जिन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की। उसमें से भी 50,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वाकई ही मेहनत किया, जिन्होंने साल भर पढ़ा है, पूरे सिलेबस को पढ़ा है, कंटिन्यूअस पढ़ा है, कंसिस्टेंट होकर के पढ़ा है। आपका कंपटीशन 10 लाख नहीं है, 8 लाख नहीं है, 5 लाख नहीं है, 2 लाख नहीं है, मुश्किल से 50,000 से 70,000 बच्चों के बीच में। तो आईएएस क्यों बनना है? आईएएस इसलिए बनना है कि इससे अच्छी नौकरी सच में नहीं, अगर नौकरी करनी है। इतना ऊंचा पद, इतनी सारी शोहरत, इतना कुछ करने की आजादी, मतलब सीएम पीएम लेवल के लोगों के साथ मिलकर काम करने की सुविधा है। आपकी एक कदम आपके एक पूरे जिले की किस्मत बदल सकती हो, ये एहसास। दुनिया की कोई भी नौकरी अच्छी तो नहीं होती है, क्योंकि नौकरी ही होती है।
अगर आप आईपीएस ऑफिसर हैं तो आपको सरकार बेहतरीन गाड़ी देती है, 2 ड्राइवर देती है, 2 आरटीपीसी गनर देती है, घर में काम करने के लिए लोग देती है, किराए का जो घर देती है, इतना बड़ा घर देती है कि इसका किराया 5-6 लाख रुपए है, घर में गार्ड देती है। आप पूरा अगर कैलकुलेशन करेंगे तो एक आईपीएस ऑफिसर पर सरकार कम से कम हर महीने 7-8 लाख रुपए खर्च करती है, 7-8 लाख रुपए। आप किसी भी प्राइवेट व्यक्ति से पूछिए, उसकी सैलरी 3 लाख पर मंथ होगी, लेकिन खर्चे उसके उतनी पूरे होते हैं। मुझे आज तक नहीं पता है कि डीजल क्या भाव है, पेट्रोल क्या भाव, आई डोंट नो। मुझे इतना पता है कि मेरी गाड़ी पूरी टोटली भरी रहना चाहिए। अगर गाड़ी मेरे को अचानक से कहीं जाना पड़ा और गाड़ी में पेट्रोल कम निकला तो मैं ड्राइवर को छोड़ूंगा नहीं। सोचिए क्या स्थिति है, सरकार क्या क्या नहीं दे रही है हमको, क्या नहीं करने के लिए दे रही है। फिर भी अगर हम लोग रोक करके बोलते हैं कि हमारी सैलरी कम है, हमारी पगार कम है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा पेट कभी भरने वाला नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑफिसर्स ये तय करके आए हैं कि हम इस सर्विस में नौकरी के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम मिशन के लिए जा रहे हैं, हमें मिशन के रूप में काम करना है, उनको कोई समस्या नहीं है, उनको कोई दिक्कत नहीं। आपके सपनों की औकात आपकी तकलीफें तय करती है। कितने बड़े सपने हैं आपके, कितने ताकतवर सपने हैं, वो ये तय करेगी कि कितने ज्यादा तकलीफों से आप गुजर रहे हो, कितने ज्यादा संघर्ष आपकी जिंदगी में, कितने ज्यादा मुसीबतें हैं। थोड़ा मोड़ा टेंशन है, थोड़ी मोड़ी तकलीफें हैं, इसका मतलब थोड़ा बहुत ही हासिल करने वाले हो आप। छोटे सपने हैं, छोटे ड्रीम है, छोटे लक्ष्य है। लक्ष्य बड़ा होगा तो लड़ाई भी बड़ी होगी। जब आप मना करते हैं कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती यार। बस आप पीछे मत हटना यार, और लोग आपको पीछे हटाने का भरसक प्रयास करेंगे। ये मैं आपको बताना। कोई अच्छा लगे तो उससे प्यार मत करना, उसके लिए नींदें खराब मत करना। 2 दिन तो वो आएंगे खुशी से मिलने, तीसरे दिन कहेंगे इंतजार मत करना। क्या बात है। दुनिया डाउट कर रही है, सर नीचे रखो, काम करो। दुनिया गाली दे रही है, सर नीचे रखो, काम करो। तुम जीत रहे हो, सर नीचे करो, काम करो। तुम हार रहे हो, सर नीचे रखो, काम करो। तुम सिर्फ सर नीचे रख के काम करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। एक दिन ना 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल, फट एकदम फटेगा। ऑल ऑफ सडन पीपल कॉल यू ओवरनाइट सक्सेस। ओवरनाइट सक्सेस। तुमको बस एक ही चीज करनी, कोई तुम कुछ भी बोलो, जिस वर्क ऐसे ब्लाइंडर लगा दो, ब्लाइंडर, और कुछ है ही नहीं। मैं कहता हूं कम से कम बेटा इस लायक आप बन जाओ कि जब अपने पिताजी को आप शॉपिंग कराने ले जाओ तो आपको प्राइस टैग ना देखना पड़े। अंदर गए, दुकानदार पूछा कि किस रेंज में दिखानी, बोले रेंज नहीं, जो पिताजी को पसंद आया वो लेके जाऊंगी। ये होना चाहिए, बस इतना पैसा कमा लो, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है जीवन में। हमेशा याद रखना, नीयत चाहे कितनी भी अच्छी हो, दुनिया आपको आपके दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, ऊपर वाला आपको आपकी नीयत से जानता है ना। कि 2 तरीके से आदमी बदलता है, या खुद बदल जाए या समय उसको बदल देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कड़वा शब्द, खुद बदल गए तो ठीक, समय ने बदलाना तो बड़ी तकलीफ होगी। जीवन में गलत काम नहीं करना है। गलत काम मतलब सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाले काम नहीं करना है, धूमपान नहीं करना है, गलत आदतों में नहीं रहना है, किसी लड़की को परेशान नहीं करना है, अपना चरित्र खराब नहीं करना है, गालियां नहीं देना है। गालियां देना कितना कॉमन हो गया, कितना ज्यादा कॉमन हो गया गालियां देना। बहुत से बच्चे देते हैं, अभी पेरेंट्स बैठे हैं, अभी तो तुम लोग के मुंह उतर गया, सर क्या बोल रहे हैं ये, घर पे बता देंगे क्या? आज तो व्हाट्सएप ग्रुप चेक होगा मेरा, मैं तो गया आज। नेवर इन योर लाइफ कंपेयर योरसेल्फ। अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना दोस्त। जो तुम कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता। मैं बता दूं, हर आदमी में एक स्पेशलिटी होती है जो दूसरे में साला हो ही नहीं सकती। परिस्थितियां नौकरी भी करवा सकती है, परिस्थितियां दुकान खुलवा सकती है, परिस्थितियां कुछ भी करवाए, वो चीजें बुरी नहीं है, वो काम बुरे नहीं है। सोच अगर घटिया रह गई, सारा खेल सोच का है। आपको अपनी सोच को इंक्रीज करना होगा। एक एंटरप्रेन्योर जीवन में छोटी बातें नहीं सोचता, घटिया चीजें नहीं सोचता, क्रिएटिव सोचता है, सृजन करना सोचता है, चीजों को रचनात्मक बनाना सोचता है। इतना आपको करना है। और सोच में गरीबी आ गई तो विश्व में कोई अमीर बना नहीं सकता। तो जम के कमाओ 3-4 लाख करोड़ रुपया, खूब पैसा कमाओ, और जितना पैसा कमाओगे उतना संसार तुम्हारे पास आएगा। हर दूसरे दिन तुम शादी करोगे। ये एक लेसन है कि जब उतार आता है तो आपको बिलीव करना पड़ेगा कि चढ़ाव भी आएगा, लेकिन वो ऐसे ही नहीं आएगा। ये कहीं पे लिखा नहीं है कि उतार आने का चढ़ाव तो आता ही है भाई। वो चढ़ाव के लिए कुछ अलग करना पड़ता है, उसके लिए अलग सोच लानी पड़ती है, रास्ते ढूंढने पड़ते हैं कि चढ़ाव तो है लेकिन वो रास्ते थोड़े डिफिकल्ट है चढ़ने के लिए। त्याग तो करना ही पड़ेंगे यार, सपना इतना बड़ा है ना आपका, इतनी कम सीटें हैं, तो त्याग तो आपको करना ही पड़ेगा, ये तो होगा ही।
बलिदान इतना करो कि कल किसी की आस में ना रहना पड़े, और मेहनत इतनी करो कि कल आपको काश ना कहना पड़े। तो ये जर्नी तो टफ है ये अगले 2 साल वाली आपकी। IAS या IPS ज्यादा भौकाल सर किसका होता है? देखो भौकाल तो दोनों का होता है, लेकिन अगर एक सेंटेंस में इसको समाप्त किया जाए तो IAS का भौकाल साइलेंट होता है और IPS का भौकाल थोड़ा सा वायलेंट होता है। सर सेल्फ डिसिप्लिन कैसे बिल्ड करें पढ़ाई के लिए? डिसिप्लिन कैसे बिल्ड करें पढ़ाई के लिए? क्या नाम है आपका? सर सिमरन। सिमरन, पढ़ना तो चाहते हैं पर वो डिसिप्लिन नहीं आ रहा है ना सर? पढ़ने बैठते हैं तो फिर 1-2 घंटा पढ़ते हैं, फिर उसके बाद कि बस 10 मिनट चलाएंगे, फिर फंस जाते हैं उसी में। तो जब आप ये सोच रहे हो हमें डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करें, तो अपने घर पे जाइएगा और अपने घर की हालत देखिएगा। अपनी मम्मी की हालत देखिए, अपने पिताजी की हालत देखिए, अपने भाई बहन की हालत देखिए, आस पड़ोस के घर देखिएगा, थोड़ा समाज में निकलिएगा, देखिएगा बाकी लोग कैसे जीवन रहते हैं, हमारे घर में जीवन कैसे जिया जा रहा है। अपने पास जो कपड़े हैं वो देखिएगा, दूसरों के पास जो कपड़े एक बार वो देख लीजिएगा, अपनी मम्मी के पास जो कपड़े वो देख लीजिएगा, जब बाहर लोगों के पास क्या है देख लीजिएगा। हमें क्यों कुछ करना पड़ा? क्योंकि हमें लगता था हमें अपनी मम्मी के लिए कुछ करना है। अपनी हम अम्मा बोलते हैं, मम्मी नहीं बोलते हैं, तो हमें ये था कि अपनी अम्मा के लिए कुछ करना है। हमारी बहन को भी यही चीज थी। तो आपको करना है कि नहीं अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए? वहीं से आएगा डिसिप्लिन। तुमको लोग घमंडी बोलेंगे कि घमंडी है, कुछ भी बोलने दो, अपना समय किसी को मत दो। नहीं पढ़ रहे हो, जिम चले आओ, शरीर में ताकत बढ़ रही है। पैदल आगरा चले आओ, पैदल ही चले आओ। नहीं पढ़ाई हो रही है, मंदिर मस्जिद जहां भी तुम जाते हो वहां चले आओ। 3 जगह जाओ लाइब्रेरी में। मैं अपने अनुभव में तुमको बोल रहा हूँ, सिर्फ 3 जगह को अपनी फेवरेट जगह बना लो। एक लाइब्रेरी, एक जिम और एक मंदिर। और आज से 5 साल बाद देखना लोग तुमसे टाइम मांगेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ताकत बढ़ रही है। एक IAS ऑफिसर के बंगले पे 17-18 नौकर होते हैं मिनिमम, एक आदमी के पीछे। गाड़ी कोई और धोता है, 4-6 तरह के माली होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड होता है, गाड़ी चलाने वाला अलग होता है, बॉडी गार्ड अलग होता है, खाना बनाने वाला अलग होता है, सब्जी लाने वाला अलग होता है। साहब को क्या पसंद आ जाए कुछ पता ही नहीं साहब। और इतने बड़े बंगले में, मेरे कई स्टूडेंट है, जाता रहता हूं, उतने बड़े बंगले में आप राजा की तरह, मतलब दैट्स लाइक अ किंग, फीलिंग लाइक अ किंग। साहब को बस ये ले आओ, आता है। मैं गया तो पता चला कि एक ट्रॉपिकल जगह पर उनको स्ट्रॉबेरी खाने का मन था, उन्होंने पूरा बागीचा जो स्ट्रॉबेरी का बनवा दिया। मैंने कहा ये क्लाइमेटिक कंडीशन सपोर्ट नहीं करती। बोले नहीं, मन कर रहा था। 6 जब तुम्हारा अंदर की स्टेटस मजबूत है तो संगति तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं कर सकती। संगति उस पर प्रभाव डालती है जिसकी मानसिक स्थिति कमजोर है। वरना मोदी जी पता नहीं कितने कितने लोगों के साथ रहे होंगे, किसी का फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि इंस्टिंक्ट अंदर की मजबूत है। बच्चे 18 में ठान लेते हैं ना मुझे अपनी जिंदगी सेट करनी है, कुछ भी करके मुझे अपनी लाइफ बढ़िया बनानी है, बस वो कुछ नहीं करना जो समाज में अनैतिक हो, गलत हो, तो फिर बेटा उनको कोई रोक नहीं सकता। बहुत ज्यादा एनर्जी होती है इस एज में, समय है सबसे बड़ी ताकत जो भी तुम्हारे हाथ में है। तो बहुत ज्यादा मेहनत अगर करोगे किसी भी काम पर, अगर तुमने कुछ साल जम के लगा दिए ना किसी भी चीज पर, तो वो तुम्हें जिंदगी भर फिर कमा के देगी बेटा। लेकिन अब का समय बड़ा कीमती है। कुछ लोग सोचते हैं कि इस टाइम मजे भी तो करने चाहिए, खूब घूमना चाहिए यार दोस्तों के साथ। ठीक है बेटा, वो पार्ट ऑफ लाइफ है, वही लाइफ मत बना लेना कि सिर्फ घूमना फिरना मौज मस्ती। ओवर